फंक्शन का आप नाम सुने होंगे, निश्चित कहीं ना कहीं आप नाम सुने होंगे। जान लीजिए, फंक्शन मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसका 11th क्लास से इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। अगर आप फंक्शन नहीं जानते हैं तो मैथमेटिक्स में जीरो है। जीरो मतलब शून्य है। मैथमेटिक्स का मतलब है फंक्शन। अगर फंक्शन आपका मजबूत है तो मैथमेटिक्स में आप निश्चित मजबूत हैं। मैथमेटिक्स आपको आता है, मैथमेटिक्स को आप महसूस करते हैं। अगर फंक्शन नहीं आता है तो आप किसी भी अच्छे कॉम्पिटिशन्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते जो फंक्शन से रिलेटेड है। और मैक्सिमम क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। आपको हर एक जगह ट्रिगो में फंक्शन मिलेंगे, कैलकुलस में, अलजेब्रा में, हर जगह फंक्शन, क्योंकि पूरा दुनिया ही फंक्शन है। इसलिए फंक्शन को आपको मजबूत करना होगा और मजबूत करने के लिए आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ना होगा। पढ़ाई के लिए आपको साधु संत बन जाना होगा, दिखावा नहीं, बैठ करके बुर्बक बन करके पढ़ना होगा। एक दिन आप ब्लास्ट कर जाएंगे। अब ब्लास्ट करेंगे ना, दुनिया आपको सलाम करेगी, हर राह पर सलाम करेगी। इसलिए आप फंक्शन को बेहतरीन तरीका से सीखने का प्रयास करेंगे। आइएगा, आपको पहले हम डिफिनीशन सिखा रहे हैं। डिफिनीशन को लेकर के अब बेहतरीन तरीका से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तब धीरे धीरे हम टॉपिक पे बेहतरीन प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, फंक्शन के लिए बोला गया है कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ इज अ रूल, और एफ एक नियम है और नियम उस तरह से है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स का रिलेशन बी के इयोनिक एलिमेंट्स से स्थापित करता है, तो एफ को ए से बी के बीच डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। एफ को ए से बी के बीच डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। फिर एक बार सुनिए, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का मतलब कि ए और बी में कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं और एफ एक रूल उस तरह से है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन बी के इयोनिक एलिमेंट के साथ जोड़ता है, तो एफ को ए से बी के बीच एक डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है, परिभाषित फंक्शन बोला जाता है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, फिर आपको थोड़ा सा बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं। देखें, डिफिनेशन देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रूल एफ व्हिच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, और इयोनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफएक्स ऑफ बी is called a function from A to B, and we write if such that A tends to B, fx is called the image of x, while x is called the pre-image of fx। समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। देखेंगे, दो सेट दिए गए हैं आपको और दोनों कैसे सेट हैं, किस तरह के सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब ये कुछ ना कुछ एलिमेंट होने ही चाहिए दोनों में। इसका नाम ए कह देते हैं, इसका नाम बी कह देते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम बी। और एफ एक रूल, एफ क्या है, एक रूल है जो कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन बी के यूनिक एलिमेंट के साथ स्थापित करता है। एफ को ए से बी के बीच फंक्शन कहते हैं। देखिएगा, ए का एलिमेंट यहां x और b का एलिमेंट है fx। ए का एलिमेंट कितना x और b का एलिमेंट कितना fx। ए में x का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, b में fx का बहुत सारा वैल्यू हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि fx अकेला है, ऐसा नहीं कि x अकेला है,
यहाँ x की जगह पर x1 x2 x3 x4 बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। fx की जगह पर fx1 fx2 fx3 बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। बोला गया है कि इसमें जितने भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट का इसके मतलब सेट बी के एयोनिक एलिमेंट से संबंध होना चाहिए। एयोनिक एलिमेंट से संबंध होना चाहिए। बात समझ में आ गया? जब यूनिक एलिमेंट से संबंध होगा तो f को a से b के बीच एक परिभाषित फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? a से b के बीच एक परिभाषित फंक्शन कहते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक दूसरा स्ट्रक्चर हम यहां पे बनाएं, यहां a और यहां b, यहां f। एक क्या है रूल है, a से b के बीच संबंध स्थापित करता है। किस तरह से? अगर मान लीजिए कि x1 x2 x3 सेट A का एलिमेंट्स है और सेट B का fx1 fx2 fx3 इधर के एलिमेंट्स हैं। सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन सेट B के यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए। का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि यह x1 है, x1 का संबंध fx1 से अगर है तो x1 का संबंध फिर fx2 से fx3 से नहीं होना चाहिए, यूनिक से होना चाहिए, अकेला से होना चाहिए, अद्वितीय से। अद्वितीय का मतलब जिसका द्वितीय कोई नहीं, उससे होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? x2 का संबंध अकेले किसी से होना चाहिए, ना कि एक से ज्यादा से होना चाहिए। अकेले में ये भी आ सकता है। x3 का संबंध अकेले किसी से होना चाहिए, मतलब इधर के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध इधर के यूनिक से होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? देखिएगा, फंक्शन को एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देकर के समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखेंगे, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एज ए सन कंसीडर कर लिया जाता है और सेट बी में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको फादर कंसीडर कर लिया जाता है। और सन और फादर में जो संबंध होता है, जो रियल संबंध होता है, उसी को फंक्शन कहा जाता है।